Hello, welcome back to the Satyam Sir Chemistry channel. This is Chemical Reactions and Equations of CBSE Class 10th. Here we will discuss the 10 most important NCERT questions of this chapter, which will be very helpful to your board exam. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है Which of the following observations does not guarantee that a chemical reaction has taken place? Option A, change in color. Option B, change in temperature. Option C, change in state. Option D, change in volume. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम से केमिकल रिएक्शन के होने या नहीं होने का पता नहीं चलता, बिकॉज वॉल्यूम alone cannot change the reaction condition केमिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार इंडिकेटर याद रखने हैं, दैट इज स्टेट, कलर, गैस, टेम्परेचर। ठीक है, स्टेट अगर फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, कलर चेंज हुआ है, टेम्परेचर में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, या गैस इवॉल्व हुई है, तो ही वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। वॉल्यूम चेंज से केमिकल रिएक्शन के होने या होने का पता नहीं चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन द रिएक्शन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन gives to magnesium oxide. Magnesium is acting as a, तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम कैसे एक्ट कर रहा है? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रेसिपिटेट। तो करेक्ट ऑप्शन है रिएक्टेंट। यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारे जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं एंड राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, which state symbol is used to denote a substance present as a solution in water? ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन में वाटर में वाटर का सोल्यूशन बनाया जाए और उसमें कोई सब्सटेंस प्रेजेंट हो जो कि उसमें डिसॉल्व हो गया हो, तो फिर उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी ए क्यू, ऑप्शन डी जी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ए क्यू। ठीक है, एक्यू का यूज करेंगे, एक्वस इसका फुल मीनिंग होती है। तो एक्वस वर्ड बताता है कि यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट डिजॉल्व है वाटर में, वो उसमें डिजॉल्व है। ठीक है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जो एल होता है वो प्योर लिक्विड के लिए हमेशा होता है। ठीक है, या तो जैसे प्योर वाटर है, प्योर एथेनॉल है, और या तो फिर किसी मॉल्टन मेटल की बात कर रहा होगा वो, तो भी वो प्योर होगा, तो वहां पर हम एल का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व है तो फिर वहां पर हम ए क्यू का यूज करेंगे, एक्वस का यूज करेंगे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4, केमिकल इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं, किसे सेटिस्फाई करने के लिए? ऑप्शन ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑप्शन बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऑप्शन डी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम मास को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट रिटेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, आफ्टर के दैट मीन्स रिएक्शन के पहले और बाद में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो सेम रहेंगे बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, अगर वो इक्वेशन में सेम नहीं है तो टेक्निकली हम उसे कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। और अगर हम स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस कर दें विद द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड, देन इट विल बी नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is the correct balanced equation for the reaction of iron with steam? ठीक है, आप इन चार ऑप्शन को पढ़िए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें से आपको कितने आते थे, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन ए है, आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, Fe रिएक्ट विद H2O टू गिव FeO plus H2। ऑप्शन बी, 3Fe, 3 moles of Fe react with 4 moles of water gives to Fe3O4 plus 4H2। ऑप्शन सी, 3Fe react with 4H2O gives to Fe3O4 plus H2। ऑप्शन डी, Fe react with 4H2O gives to
Fe3O4 plus 4s2. तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 3Fe plus 4s2O gives to Fe3O4 plus 4s2. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 3 आयरन है, 8 हाइड्रोजन है एंड 4 ऑक्सीजन है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द राइट हैंड साइड, 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन. तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन बैलेंस हो रही है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट होगा. देन क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम ऑक्साइड reacts vigorously with water to produce slaked lime. कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बहुत विगरसली, बहुत वायलेंटली रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ठीक है, और सिलेक्ट लाइन प्रोड्यूस करता है. तो ये जो रिएक्शन है ये किस चीज का एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, या ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो इट्स अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो रहे हैं एंड फॉर्म कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है. और ये रिएक्शन बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है. एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करती है, ठीक है. क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, स्लेक्ट लाइम जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं. तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड. स्लेक्ट लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट. देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का शायद क्वेश्चन भी आ गया. क्वेश्चन नंबर 7, अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल. स्लेक्ट लाइम का सोल्यूशन हम यूज करेंगे, ठीक है, फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स. आफ्टर 2 to 3 days द वॉल्स बिकम शाइनी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ. 2 से 3 दिन के बाद जो वॉल होगी उसमें तब शाइनिंग आएगी. जिस दिन हम वॉल वाइट वॉशिंग करेंगे उस दिन कोई भी व्हाइट कलर नहीं दिखाई पड़ेगा ज्यादा, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद ऐसा दिखाई पड़ेगा. तो ये क्यों दिखाई पड़ेगा? किसकी फॉर्मेशन की वजह से दिखाई पड़ेगा? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट. तो करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3. तो सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्टाइज को जब रिएक्ट कराते हैं धीरे धीरे विथ स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होगी. तो जब हम व्हाइट वॉश करते हैं और उसके बाद हम उस व्हाइट वॉशिंग की जो लेयर है, दैट इज दैट इज स्लेक्ट लाइम की जो लेयर है ऑन दी वॉल, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है उससे धीरे धीरे रिएक्शन करती है तो एक थिन लेयर बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट का. और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर व्हाइट होता है, स्लेक्ट लाइम का कलर व्हाइट नहीं होता है. तो धीरे धीरे व्हाइट कलर आता है, ठीक है. अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है ना, ये CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मार्बल, चॉक एंड लाइमस्टोन के लिए भी यूज होता है. तो ये भी आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन जो हमारे होती है सांस लेने की प्रोसेस, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. क्यों होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है. ऑप्शन बी एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है. ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. या ऑप्शन डी ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज वहां पर टूट जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी इज रिलीज्ड. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये है कि हीट का बाहर निकलना, ठीक है, एनर्जी वहां से रिलीज होगी. तो डाइजेशन में क्या होता है कि फूड ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज, ठीक है. जो हमारा फूड है हम खाते हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज में बदलता है और वो ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ. और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पर फिर वो टूटता है, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है. जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट को रिलीज करेगा, ठीक है. तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. आपको याद क्या रखना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो एक्सो मतलब एग्जिट, हीट एग्जिट होगी, हीट रिलीज होगी. एंडोथर्मिक, एंडो अंदर, हीट अंदर आएगी, हीट इंटर्स होगी, दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड होगी. देन क्वेश्चन नंबर 9, what is the color change observed when ferrous sulfate crystals are heated? हमें कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं? फेरस सल्फेट के कलर क्रिस्टल्स को हीट करते हैं. ऑप्शन ए ब्लू टू वाइट, ऑप्शन बी ग्रीन टू वाइट ब्राउन, ऑप्शन सी
व्हाइट टू ग्रे, ऑप्शन डी ब्राउन टू ग्रीन। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रीन टू व्हाइट ब्राउन। फेयर सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। एंड ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं तो अपने वाटर को लॉस कर देते हैं। अब ये वाटर लॉस करने का मतलब क्या है? फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.6H2O। FeSO4.6H2O, ये डॉट सिक्स एच टू ओ क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जैसे हम हीट करते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को, तो ये डॉट सिक्स एच टू ओ वहां से रिलीज हो जाता है, वहां से वेपराइज होकर निकल जाता है। तो अपॉन हीटिंग दे लूज वाटर, वहां से वाटर निकल जाएगा और फेरस सल्फेट का FeSO4 बचेगा विच इज वाइट इन कलर। ठीक है। अब थोड़ा सा और हीट होगा तो ये फेरस सल्फेट डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और फेरिक ऑक्साइड कलर होता है रेडिश ब्राउन। इसीलिए हमें जो कलर होगा वो क्या दिखाई पड़ेगा? ग्रीन टू वाइट, वाइट या फिर ब्राउन दिखाई देगा। ठीक है। लेकिन अब इस रिएक्शन में क्या है, क्योंकि फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड में चेंज होगा तो साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी निकलेगी और इसकी एक पंजेंट पंजेंट कह सकते हैं या फिर बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, जिससे हम रिएक्शन को पहचान जाएंगे कि यहाँ पर फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करेंगे तो ब्राउन फ्यूम्स आर एमिटेड। यू कैन सी द डायग्राम। यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है लेड नाइट्रेट पाउडर जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसको हम हीट करते हैं तो जो ये फ्यूम्स निकल रही हैं ये फ्यूम्स किस गैस की हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी लेड ऑक्साइड गैस। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल्ट है इसको, जब हम हीट करेंगे तो ब्राउन फ्यूम्स किस गैस की निकलेगी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड। ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। एंड अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हैं तो राइट द कमेंट आई एम रेडी फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026। थैंक यू।